तो देखो भगवान ने अपने आप को और अपना सब कुछ भक्तों की भक्ति के आगे समर्पित कर दिया है, बेच दिया है। अन्यथा ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। ये भगवान का बिकना नहीं है तो और क्या है। और भगवान जब अपने आप को बेचते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे एवज में हमें इसका क्या मूल्य मिल रहा है। भगवान भक्त के हृदय के प्रेम को देख करके ही अपने आप को दे डालते हैं। तो देखो अहीर की छोहरियां एक एक छछिया भर छाछ पर भगवान को जैसे मर्जी चाहे वैसे ठुमके लगवाती हैं, वैसे ही नचाती हैं। तो मेरे बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। राजा परीक्षित को बड़ा आनंद आ रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपने श्री विदुर जी महाराज का नाम लिया तो हम श्री विदुर जी महाराज की कथा सुनना चाहते हैं। तो देखो श्री विदुर जी महाराज की परम पावन कथा है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। माने कौरव और पांडवों का यहाँ स्मरण किया जा रहा है कि देखो जिस समय धृतराष्ट्र आंखों से अंधे तो शुरू से हैं ही, लेकिन असली अंधा कौन होता है मैया? जिसकी अंदर वाली आंख फूट जाए वो अंधा है। अन्यथा बाहर वाली आंख फूट जाए और अंदर वाली आंख से वो भगवान को देखे, नीति को देखे, धर्म को देखे, नियम को देखे, तो समझ लो कि वो अंधा नहीं है। असली हकीकत में वास्तव में तो धृतराष्ट्र आज अंधे हुए हैं। उस समय से बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन अंधे नहीं हैं। आज उनके हृदय में जो नेत्र होता है, प्रत्येक व्यक्ति के आज उनके हृदय का भी नेत्र फूट गया। कैसे फूट गया कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि देखो भाई, ये जो तुम्हारा बड़ा लाला है, ये जो तुम्हारा बड़ा छोरा है, ये बहुत नालायक है। इसे समझाने का हमने बहुत प्रयास किया, लाख कोशिशें की समझाने का, मनाने का, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। क्योंकि मानने वाले जो होते हैं वो इतने साल कहने के बावजूद ऐसा नहीं है कि जो सुधरने वाले होते वो सुधर जाते, लेकिन ये तो दिन रात बिगड़ता ही जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे परिवार को, सारे राजपाट को लेकर के डूब मरेगा। इसलिए नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि यदि पूरा परिवार दांव पर लगा हो, माने पूरे परिवार की जान जा रही हो और वहां किसी एक के कारण जान बच जाए, तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। यदि एक के चलते किसी नगर की या किसी राजपाट की जान जा रही हो,
तो उस एक को त्याग देना चाहिए। तो हे महाराज, हम तो आपसे केवल इतना ही निवेदन करने आए हैं कि आप इस दुर्योधन नाम के कांटे को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दो, अन्यथा ऐसा भयानक समय आएगा कि सारा राजपाट, सारे नर नारी सब समाप्त हो जाएंगे। तो अब विदुर जी महाराज चूंकि धृतराष्ट्र के सलाहकार हैं, तो देखो सलाहकार सच्चा वही है जो सही सलाह दे, नीति और शास्त्र के अनुसार दे। लेकिन आजकल के सलाहकार तो ऐसे होते हैं कि उन्हें तो अपने स्वार्थ फायदे से मतलब है। मालिक ने जानबूझ करके भी कह दिया ना, भले आम का पेड़ है, देखना रामलाल जी बबूल है क्या? जी जी मालिक बबूल है। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज ये तो आम का है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए या हमें कोई दंड इत्यादि मिल जाए। लेकिन जो सच्चा ईमानदार सलाहकार होता है वो हमेशा अपने मालिक का भला चाहता है। यदि मालिक गलती से कहीं किसी गलत रास्ते पर भटक गया हो तो वो उसे उचित सलाह देता है। तो आज विदुर जी महाराज सारे कौरव और पांडव तो खैर बचे हैं ही हैं, लेकिन वो कौरवों को भी बचाना चाहते हैं कि कैसे भी करके ये दुर्योधन चला जाए तो फिर सारे कौरव भी बच जाएंगे, महाभारत का युद्ध होने से टल जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि सारी बीमारी की जड़ ही दुर्योधन है। लेकिन दुर्योधन से धृतराष्ट्र को इतना मोह, अंदर से ऐसा लगाव विदुर जी ने आज देखा है। धृतराष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र ने किसी प्रकार का कोई एक्शन दुर्योधन के ऊपर नहीं लिया। तो देखो आज दुर्योधन ने ये सारी बातें जान ली, दुर्योधन ने सुन लिया। तो दुर्योधन ने सुन करके और विदुर जी को बुलाया और विदुर को बुला करके इतनी डांट लगाई, इतनी फटकार लगाई कि आज विदुर जी को राजपाट सब छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उरगारी, शरीर के नेत्र फूट जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अंदर के नेत्रों से भी अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हो। लेकिन जब अंदर का ही नेत्र फूट जाए, चाहे वो ममता के अंदर आके फूट जाए, चाहे वो मोह के अंदर आकर के फूट जाए, तो फिर बिना सत्यानाश हुए बात नहीं रुकती। तो आज विदुर काका को इतनी डांट लगाई, इतनी फटकार लगाई कि विदुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई राजपाट या धन दौलत वैभव नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। और आनंद को तो किसी से कोई छीन ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। हम तो जंगल में भी रहेंगे तो भी आनंद में रहेंगे, और किसी महल में या किसी राजपाट में रहेंगे तो भी आनंद में ही रहेंगे। तो आज विदुर काका ने अपनी विदुरानी काकी के साथ में मिल करके राजभवन छोड़ दिया है, और राजभवन छोड़ करके दोनों जने अरण्य में, जंगल में गए। वहाँ जाकर के पर्णकुटी बनाई और घास फूस की कुटिया में अपना भजनानंद ले रहे हैं।
भजन करते हैं और जब भूख प्यास लगती है तो जंगल में झरनों की या सरोवरों की कमी तो होती नहीं। भूख लगती है तो कभी फल तोड़ करके खा लेते हैं, फल नहीं होते तो फूल ही खा लेते हैं। फूल भी नहीं मिलते, फल भी नहीं मिलते तो पत्ते खा करके, घास खा करके ही गुजारा करते हैं। इसी तरह से बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब महाभारत का युद्ध बिल्कुल मुहाने पर है, होने ही वाला है। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि हमने एक बार प्रयास नहीं किया तो फिर सारी दुनिया हमको ये दोष देगी कि भाई कृष्ण ने एक भी बार जो है महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए प्रयास नहीं किया। तो आज कन्हैया द्वारिका से द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए। दुर्योधन को जब पता लगा कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो दुर्योधन ने सोचा कि इन्हें अपने कब्जे में कर लिया जाए, काबू में कर लिया जाए। तो दुर्योधन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, न जाने कितने किलोमीटर तक कारपेट बिछाए, जगह जगह टेबल लगवाए, जगह जगह अनेकों प्रकार के जूस लगवाए, अनेकों प्रकार के नैवेद्य लगवाए, सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनवाए। और आज द्वारिकाधीश ने जब देखा कि भैया बड़ा स्वागत हो रहा है, बड़ा सत्कार हो रहा है, बड़ा सम्मान हो रहा है, तो द्वारिकाधीश समझ गए कि ये दुर्योधन की चाल है। तो देखो द्वारिकाधीश पहुंच गए और दुर्योधन मंच पर द्वारिकाधीश को लेकर के गया। तो द्वारिकाधीश को देखने के लिए कोई एक दो नहीं, लाखों नर नारी आए हुए हैं। द्वारिकाधीश को देख करके सब आनंदित हुए। द्वारिकाधीश ने सबको आशीर्वाद दिया अपने वक्तव्य के माध्यम से भी और हाथों के माध्यम से भी। तो देखो उन्हीं नर नारियों की भीड़ में जब विदुर काका को पता लगा, चूंकि अब जंगल में रहते हैं, तो विदुर काका भी द्वारिकाधीश को देखने के लिए पहुंचे। तो विदुर काका ने द्वारिकाधीश को देखा और द्वारिकाधीश ने विदुर काका को देखा। देखो जो प्रेमी और प्रियतम ये दो होते हैं, तत्वतः एक ही हैं, और यदि पृथक करके देखें तो एक होता है प्रेमी और दूसरा होता है प्रियतम। तो विदुर जी हैं प्रेमी और द्वारिकाधीश हैं प्रियतम। तो प्रेमी ने अपने प्रियतम को देखा और प्रियतम ने अपने प्रेमी को देखा। लाखों करोड़ों की संख्या में भी दोनों की आंखें चार हो गई और द्वारिकाधीश ने इशारा कर दिया, बोले अब भाई इतनी दूर से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाथों से ऐसे ऐसे कर दिया। तो प्रेमी जानता है कि हमारे प्रियतम हमसे क्या कह रहे हैं। तो विदुर जी को समझने में देर नहीं लगी। विदुर जी चले गए और जा कर के विदुरानी काकी से कहा कि भगवान जल्दी तैयारी कर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पर पधारने वाले हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। द्वारिकाधीश ऐसे बड़े बड़े राजभवन, ऐसे सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन, इतने सुंदर नर नारियों को छोड़ करके पागल थोड़े ही हो गए जो जंगल में जाएंगे, कांटों में जाएंगे, कंकड़ों में जाएंगे और वहां जा कर के द्वारिकाधीश अपनी बेइज्जती कराएंगे।
तो देखो अब सारी सभा विसर्जित हो गई। सभा विसर्जित होने के बाद ये थालियां हटा लो यहाँ से और यहीं लगा दो, नीचे लगा दो। आप लगवा दो, आप लगवा दो, ले लेके लगा दो। तो देखो जब सभा विसर्जित हो गई और सभा विसर्जित होने के बाद दुर्योधन ने द्वारिकाधीश से कहा कि प्रभु चलो, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हमने आपके भोजन की, हमने आपके भोग की बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। अब आप चलो और चल करके प्रसाद पाओ। तो द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा कि देख भाई दुर्योधन, हम तुम्हारा भोजन पाने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भोजन जो है दो परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहली परिस्थिति है कि बड़ी जोर की भूख लग रही हो तो किया जाता है, और दूसरी परिस्थिति ये है कि भले ही हमें भूख न लग रही हो लेकिन आपके अंदर भोजन पवाने का इतना प्रेम हो कि नहीं नहीं महाराज, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं बहन जी, हम आज बहुत खाए हैं, आज तो बिल्कुल भी यहाँ तक भरे हुए। अरे जरा सा पाने में कौन सी आफत आ रही भाई, थोड़ा दो चार काजू बादाम ही ले लो। तो आपके उस प्रेम रूपी भाव को देख करके चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें वो दो चार दाने तो फिर कटकने ही पड़ेंगे। तो भगवान ने, द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, यहाँ दोनों ही बातें घटित नहीं हो रही हैं, माने एक भी बात घटित नहीं हो रही है। सबसे पहली बात है कि जब हम द्वारिका से चले थे तो हमारी रुक्मिणी जी ने, हमारी सत्यभामा ने और हमारी जामवंती ने बढ़िया खूब चकाचक देसी घी के और गोभी के, आलू के, पनीर के खूब बढ़िया परांठे खवाए। तो हम स्वाद ही स्वाद में खूब दो ज़्यादा खा करके आए, तो हमें भूख तो है नहीं। और रही दूसरी बात, चलो मान लो कि हमें भूख नहीं है और तुम हमें पवाना चाहते हो, तो भैया ऐसी स्थिति में चाहिए भाव। भाव तुम्हारे अंदर है नहीं। जब भाव तुम्हारे अंदर है नहीं, प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं और भूख हमको है नहीं, तो पाने का तो सवाल ही नहीं होता। अब तो दुर्योधन को बड़ा धक्का लगा कि मैंने इतनी तैयारी की, करोड़ों रुपए खर्च किए और द्वारिकाधीश ने तो एक झटके में सब खेल खत्म कर दिया। मैंने इतने प्रकार के व्यंजन बनाए, जब उन व्यंजनों को गिना गया तो मैया वो 56 प्रकार के व्यंजन निकले। माने द्वारिकाधीश बचपन से ही खाने पीने के बड़े शौकीन थे। कभी लड्डू खा रहे हैं, कभी पेड़ा, कभी मलाई, कभी गुलाब जामुन, कभी नमकीन, कभी न जाने क्या क्या स्वाद करते थे खाने पीने के। तो दुर्योधन ने देखा कि ये किसी भी प्रकार से यदि कब्जे में नहीं आएगा तो कम से कम इतने प्रकार के व्यंजन देखेगा तब तो जीभ लपलपाएगी और खाएगा। और एक बार इसने हमारा अन्न खा लिया तो देखो, जिसका अन्न खाया जाता है ना, उसकी नमक हलाली तो करनी पड़ती है। लेकिन द्वारिकाधीश बड़े सावधान हैं। द्वारिकाधीश ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, इसलिए द्वारिकाधीश ने कह दिया कि भैया हमें भूख नहीं है, हम तुम्हारा भोग नहीं पाएंगे।
और दुर्योधन से कह करके द्वारिकाधीश वहां से निकल गए। इधर विदुर जी की कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, विदुर जी व्यवस्था करने के लिए बाजार गए और विदुरानी काकी यहाँ कुटिया में जो है लगी हुई हैं। पहले झाड़ू लगाई, फिर चौका लगाया और फिर बोरी बिछाई बैठने के लिए। कोई पट्टा या कोई कुर्सी या टेबल या मेज कुछ भी नहीं है। पहले बोरी बिछा दी जाती थी। कच्चे घर जब हुआ करते थे, वैसे हम बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं है, लेकिन हमने भी देखा है हमारे ब्रज में ही, जब कच्चे घर हुआ करते थे और कोई आ गया तो बोरी बिछा देते थे, बैठो भैया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी बोरी बिछा देते थे। अब तो न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो विदुरानी काकी ने द्वारिकाधीश के लिए बोरी बिछा दी और नहाने के लिए चली गई। विदुरानी काकी के पास बहुत ज़्यादा वस्त्र भी नहीं है, केवल एक जोड़ी पहन करके निकली थी। बाकी दुर्योधन का, कौरवों का जो कुछ भी था वो सब वहीं त्याग दिया, वस्त्राभूषण सब। ऐसे ही विदुर जी भी सब कुछ छोड़ करके चले आए। और आज विदुरानी काकी जब स्नान करने लगी हैं, इतनी देर में ही कुटिया की कुंदी जो है बाहर से खड़कने लगी। भाई द्वारिकाधीश को कोई पैदल चल करके या गाड़ी घोड़ा से तो जाना नहीं है, उन्हें तो केवल नेत्र बंद करने हैं और दूसरी जगह प्रकट हो जाना है। वो तो प्रकट हो गए और कुंदी जो है खड़का दी। अब कुंदी की खड़कन सुन करके विदुरानी काकी को लगा कि द्वारिकाधीश आ गए। और विदुरानी काकी द्वारिकाधीश के प्रेम में ऐसी विहल हो गई कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर का भी भान भूल जाते हैं। जब ज़्यादा प्रेम की अवस्था हो जाती है ना, तो कई बार देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। ऐसे खोसे जाते हैं कि बाद में होश आता है कि ये हम क्या कर रहे थे। दूसरा देख रहा है कि इधर देख रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया हमने तो देखा ही नहीं। तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, अभी हमने देखा, इधर देख रहे थे। तो कई बार ऐसी स्थिति भी प्रेम में हो जाती है प्रेमियों की। तो आज विदुरानी काकी की ऐसी स्थिति हो गई कि वो स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र हैं, और द्वारिकाधीश का स्मरण हुआ, पता लगा कि द्वारिकाधीश आ गए, तो वो भूल गई और दौड़ करके गई। जा करके कुटिया की कुंदी खोली और सामने देखा तो द्वारिकाधीश खड़े हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश ने काकी को देखा तो द्वारिकाधीश ने अपना पीतांबर उतारा। पीतांबर उतार करके विदुरानी काकी को उड़ाया और जैसे एक पुत्र अपनी माँ को पकड़ करके सहारा दे करके ले जाता है, उसी प्रकार से द्वारिकाधीश भी विदुरानी काकी को लेकर के अंदर गए और पूछा कि काकी हम कहाँ बैठे। तो विदुरानी काकी कभी बोरी को इधर करती हैं, फिर कहते नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, फिर वहाँ से उठा के दूसरी जगह, नहीं नहीं द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए ये भी ठीक नहीं है। कम से कम 10 जगह बोरी बिछाती हैं और उठाती हैं, बिछाती हैं और उठाती हैं। 10-5 मिनट तो द्वारिकाधीश को खड़े ही रहना पड़ा और फिर आखिरकार बैठ गए। तो देखो काकी, आप तो जानती हो हमारी बचपन की आदत,
हमें बड़ी जोर की भूख लगती है, तो कुछ खाने के लिए हो तो जल्दी ले आओ। तो विदुर जी महाराज द्वारिकाधीश के लिए कुछ व्यवस्था करने गए, लेकिन विदुर जी महाराज की जेब खाली है, संसार का कोई धन वैभव है नहीं, तो संसार वालों से, बाजार वालों से उधार मिला नहीं। देखो, उधार भी उसे ही मिलता है जिसके आगे पीछे कुछ होता है। लोग देख लेते हैं कि यदि कर्ज लेने के बाद कर्ज नहीं देगा तो इसकी दुकान तो है, इसका मकान तो है, इसकी जमीन तो है। लेकिन विदुर जी महाराज के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उधार मिला नहीं। तो बहुत देर हो गई, कई घंटे लग गए। इधर द्वारिकाधीश बैठे, विदुरानी काकी बाहर गई कुटिया से। कुटिया के बाहर एक कदली का वृक्ष लगा है, माने केले का, और उस केले पर झुग्गा तो लटक रहे हैं, लेकिन अभी केले पके नहीं हैं। और वैसे भी केले पेड़ पे जल्दी पकते नहीं हैं, बाहर ही पकाने पड़ते हैं। पकते पकते तो पेड़ पे वो सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कच्चे केले का झुग्गा तोड़ करके ले आई, और प्रेम में ऐसी बेहल है कि वो कच्चे केले भी खाने का अवसर द्वारिकाधीश को नहीं मिला। द्वारिकाधीश को देख रही हैं, केले का छिलका छील रही हैं, तो केले को छिलका समझ करके पीछे फेंक रही हैं, और छिलका जो है द्वारिकाधीश की पत्तल में रख रही हैं। नीचे द्वारिकाधीश ने भी नहीं देखा, और एक एक छिलका उठा करके खाए जा रहे हैं। जब 20-25 केले के छिलके द्वारिकाधीश खा चुके, तब विदुर जी महाराज का आगमन होता है। और विदुर जी महाराज ने देखा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हमारी विदुरानी तो बाबरी है गई है। द्वारिकाधीश को पवाने के लिए दुनिया न जाने कितने प्रकार के व्यंजन निवेदित करती है, और ये बाबरी द्वारिकाधीश को केला के छिलका खिला रही है, और द्वारिकाधीश खाए जा रहे हैं। तो देखो, आज विदुर जी ने विदुरानी काकी को थोड़ा डांट लगाई, और जब डांट लगाई तो विदुरानी काकी उस प्रेम से बाहर आई जिस प्रेम में वो बही जा रही थी। उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब पता लगा तो फिर और ज़्यादा फूट फूट करके रोने लगी। द्वारिकाधीश ने काकी को हृदय से लगाया, बोले काकी, हमें भी पता नहीं था कि हम केला खा रहे हैं या छिलका खा रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो देखो, ये प्रेम की अवस्था ऐसी होती है। और वैसे भी भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए, आप प्रेम पवाओ भगवान को, बाकी केला मिले न मिले भगवान को इसकी भी परवाह नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजन मिले न मिले इसकी भी भगवान को आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, भाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, यही भगवान को चाहिए रिझाने के लिए। तो आज विदुर और विदुरानी काकी के ऊपर द्वारिकाधीश ने बड़ी सुंदर कृपा करी। राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो राजा परीक्षित भी गदगद हो गए। इसीलिए कहते हैं न कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो